आज हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से विभिन्न परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम सौर मंडल के बारे में जानें तो सौर मंडल वो कहलाता है जिसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। इस परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहला है सूर्य, इसके बाद है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसमें एक ग्रह को ग्रह न मानते हुए अलग कर दिया गया था। प्राग सम्मेलन में सौरमंडल में 9वें ग्रह को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य है। सूर्य क्या होता है कि लगभग सौरमंडल का द्रव्यमान 99.97 द्रव्यमान सूर्य का बना होता है। शेष 0.3 अन्य आकाशीय पिंड होते हैं और इनमें बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान मिलाकर के 92% होता है। तो सबसे पहले इसमें हम जानें कि कोपरनिकस ने खगोल प्रणाली के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने खगोल प्रणाली या सौरमंडल के बारे में बताया था। और केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया। केपलर ने बताया था कि ग्रह गति करते हैं। इसके बाद बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बृहस्पति के समान होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? जोवियन समूह के ग्रह कहे जाते हैं। तो सबसे पहला जाने अपन सूर्य के बारे में जानें तो सूर्य क्या होता है? सौरमंडल का हृदय स्थल है और जीवों को शक्ति देने वाला स्रोत है। ये जीवों को ऊर्जा देता है। और हमारे आकाशगंगा से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। नाभिक की संलयन की क्रिया के कारण इसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। सूर्य में मेन गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन होती है। और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के हीलियम में परिवर्तित होते हैं, जिसको नाभिक की संलयन क्रिया कहते हैं। और ये नाभिक की संलयन की क्रिया के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य की सतह पर काले धब्बे पाए जाते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ये काले धब्बे 1-2 दिन या लगातार 2-3 महीने तक दिखाई देते हैं। इसके बाद सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और इसमें सूर्य में उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। तीसरा कौन सा है? साइरस है। और ये साइरस सबसे चमकीला तारा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 लाख किलोमीटर है, जिसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बुध के बारे में जानें। बुध क्या है? यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसकी दूरी सूर्य से 5.80 लाख किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें अधिक बर्फीली होती हैं। बुध का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे शुक्र के बारे में। अब हम शुक्र के बारे में जानें। बुध के बाद
यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड, शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्वों का बना होता है। यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो शुक्र होता है, शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। यह आकार और भार में लगभग पृथ्वी के समान होता है। प्रातः काल यह पूर्वी आकाश में तथा सायंकाल पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसे क्रमशः भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह आकार एवं भार में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा है, जिसके कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है, या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है, जिसके कारण लीप वर्ष होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अक्षांश झुकी होती है। यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकंड में पूरा करती है और पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66 सही 1/2 झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन की लगभग 78.03%, ऑक्सीजन 20.99% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसका औसत व्यास 12,740 किलोमीटर है। इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर होता है, तो इसमें लगभग 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद आते हैं मंगल। तो मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका रंग लाल होने के कारण इसमें लौह ऑक्साइड के अयस्क पाए जाते हैं, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है और यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है। फोबोस तथा डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। यह इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन व अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसकी सतह पर विशाल रक्तिम धब्बे देखे जाते हैं जो अशांत बादलों के कारण इस पर बन जाते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और यह पृथ्वी से लगभग इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 5 गुना अधिक है। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह 63 हैं, जिसमें गैनीमेड सौरमंडल का
सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये बात ध्यान रखना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद आते हैं शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है। अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो यह तैरने लगता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। इनमें वलयों की संख्या लगभग 10 होती है। आकाश में यह पीले तारे के समान नजर आता है। शनि के अभी तक 61 उपग्रह ज्ञात हैं, जिनमें टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद आता है अरुण। अरुण की खोज सर विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। यह प्रथम आधुनिक उपग्रह है जिसे दूरदर्शी से खोजा गया था। यह अपनी धुरी पर झुके रहने के कारण लेटा हुआ होता है या लेटा हुआ दिखता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह में मीथेन गैस की प्रधानता अधिक होती है, जिसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इसके 27 उपग्रह हैं। इसे इंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंतिम ग्रह है वरुण। वरुण की खोज जॉन गैले ने 1846 में की थी। यह अंतिम और 8वां ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय यानी 165 वर्ष लगाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में तथा कुछ मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। इसका रंग पीत मिश्रित हरा तथा चारों ओर धुंधले शनि की भांति लेकिन छोटे छोटे वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 5 होती है। वरुण के 13 उपग्रह हैं। अब हम कुछ इसके बारे में जानें कि इसमें क्या होता है कि अगर जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस की रात को अमावस के दिन घटित होता है, क्योंकि अमावस को या रात के समय चंद्र उदय नहीं होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में या एक रेखा में होते हैं। तब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम जानते हैं। पहला प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर क्या है? सी। दूसरा है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं। तीसरा प्रश्न है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या है? सी है। निम्नलिखित में से किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। इसका सही आंसर क्या है? डी है। इसके बाद सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है? तो सौर पृष्ठ या सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर है सी। इसके बाद 7वां प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, हीलियम। इसके बाद है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है
सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, इसका सही आंसर क्या है? डी। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% होता है। इसके बाद वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे वैज्ञानिक थे। वे कौन थे? कोpernicus ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती के तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। इसका ऑप्शन ए सही है। सूर्य के पास सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। इसके बाद अगला है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? डी 88। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग बड़ा है या पृथ्वी जितना बड़ा है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। इसके बाद अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र, ए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है। इसका आंसर है बी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा निकट 3 जनवरी को होती है और अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। इसका आंसर होगा डी। इसके बाद साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन था। इसके बाद है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? इसका कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, जिसके कारण तारे पूर्व से पश्चिम में जाते हुए दिखते। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो इसका उत्तर है कि अगर सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसमें क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसका बी आंसर सही। चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ये है इसका आंसर बी, पूर्णिमा के दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। इसका आंसर है डी। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। इसका आंसर है बी। इसके बाद अगला है, सूर्य के बाह्यतम कोश को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट या कोरोना मंडल कहते हैं। इसके बाद है, ब्लू मून की घटना होती है। तो ब्लू मून जब कहलाता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। इसका आंसर है ए। इसके बाद ऋतु में निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो ऋतु कैसे होती हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऋतु होती हैं और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक ग्रह या चंद्र है? तो अभी तक ज्ञात उपग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं, उसके बाद शनि के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो मंगल की कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, मंगल। मंगल में पृथ्वी के समान सभी चीज़ें की थोड़ी मात्रा प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के तुल्य है। ये कथन भी मंगल के विषय में है। इसका सही आंसर है डी। इसके बाद है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और यह परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। इसके बाद है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय पाई जाती है। इसके बाद है, कौन सा ग्रह हरे
प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसका आंसर है डी। इसके बाद निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? इसका सही आंसर है ए। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। इसके बाद है भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जल है। इसका आंसर है बी। निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। इसका सही आंसर है सी। इसके बाद हैरी धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैरी धूमकेतु का आवर्तकाल होता है बी, यानी 76 वर्ष। निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र सर्वाधिक ग्रह है। इसका आंसर है सी। इसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? चंद्रमा। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? इसका सही आंसर है सी, बृहस्पति। इसके बाद शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून ग्रह से गर्म है। इसका सही आंसर है सी। इसके बाद 44वां प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका सही आंसर है डी। इसके बाद है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका सही आंसर है बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं? तो इसमें कौन कौन से हैं? इसका आंसर है बी, बुध और शुक्र हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इसका सही आंसर है बी। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका आंसर है ए, बुध। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका सही आंसर है ए, अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। इसका आंसर है ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।